जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट। देखिए टाइम बहुत कम बचा है तो रिवीजन आप सभी लोग करते रहिए। ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है जो कि आईएसपीसीएस सॉल्यूशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए किस मिशन को मंजूरी दिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत को यहाँ पे चुना गया है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक का गठन किया है। एक थिंक टैंक का गठन किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। गोवा इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य के गार्डों की मारक क्षमता बढ़ाने और उन्हें कमांडो प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया था या फिर मंजूरी दे दिया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, असम इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस सेंटर की स्थापना किया है। तो इस सेंटर का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे। बताइए क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड क्या है। ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड क्या है। तो ये आपका हो जाएगा अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन एक बनाया गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेनकाकू द्वीप को लेकर के किन दो देशों में विवाद बढ़ा है। तो किन दो देशों में विवाद बढ़ा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 8वें का ऑप्शन सी, यानी चीन जापान। चीन जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने लव जिहाद के विरुद्ध बिल को मंजूरी दे दिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात को यहाँ पे मंजूरी दे दिया है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत में विलुप्त यानी चीता को फिर से पेश किया जाएगा या भारत में किस देश से लाया जाएगा। तो ये भारत में कहाँ से देखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका से भारत में लाया जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में वाइट फंगस के कुछ मामले जो है दर्ज किए गए हैं। तो ये जो मामला देखने को मिला है आपको बिहार में देखने को मिला है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की अपील करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट गैरकानूनी कौन सा है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका है ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर। बोला गया है कि उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना बनेगी। तो इसका आंसर आपका 13 का हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धमरा नदी। क्या हो जाएगा, धमरा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका 14 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि हाल ही में किसे 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, के सैलजा। के सैलजा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर 46 कैंपेगोडा विरासत स्थलों को विकसित करने का घोषणा किया गया है। तो 16 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक। हाल ही में चर्चा में रहा अशोक स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है।
तो सभी को पता है ये आपका लेह में स्थित है। 17 का उत्तर जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का दूसरा तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है। तो ये कहाँ पर बनने जा रहा है सभी को पता होगा, ये बताइएगा। ये करंट का प्रश्न है, सभी को पता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जयपुर राजस्थान में ये बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यूएई यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोक्यो खेल से पहले भारतीय दल के लिए किस अधिकारित ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी काला जीरा हो जाएगा और यहाँ पे चूली का तेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित जो कि आपका यहाँ पे मिराक्लस मॉस्क्यूटो हैक क्या है। तो 22 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मच्छरों को बैक्टीरिया से संक्रमित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित बीमारी हैप्पी हाइपोक्सिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो 23 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। इसका ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा यानी लंग्स हो जाएगा। आंसर आपका लंग्स यानी सी हो जाएगा। अगला है कि पीएम को द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी की पहली प्रति प्रदान किया गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका हो जाएगा बलजीत कौर। क्या हो जाएगा, बलजीत कौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 विजेता कौन है। तो 25 का आपका हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। तो 26 का आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, नीतीश कुमार। क्या हो जाएगा, नीतीश कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, 16 नवंबर को ये शपथ लिया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं इसका कि ऑप्शन दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई है। तो ये मनाया गया आपका 23 सितंबर। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में एम्स बनाने को मंजूरी दिया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बिहार हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन 13 सितंबर 2020 को हो गया था। वह किस राज्य के थे, वह कौन से राज्य के थे। तो आप सब लोग याद रखेंगे बिहार के थे। कहाँ के, बिहार के। अगला कि पटना स्थित विश्व विख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है आपका 1891 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है। तो बिहार के जिलों का यहाँ पे सही समूह पूछ रहा है। तो एक सेकेंड, इसके आगे इसका 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस भाग में स्थित है। जो बिहार है भारत के किस भाग में स्थित है। तो सभी को पता है उत्तर पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो आपका गया उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है। तो पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से आगे है, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कौन सा है 37। देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले में कॉप मिट्टी की प्रधानता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भागलपुर। क्या हो जाएगा, भागलपुर इसका उत्तर हो जाएगा। किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है। देखिए सदानीरा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गंडक नदी। क्या हो जाएगा, गंडक। बिहार में सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है। तो ये कहाँ पर प्रचलित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर बिहार में। कहाँ पे, उत्तर बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में भूमि सुधार के अंतर्गत
मुख्य उपाय क्या हैं? मुख्य उपाय की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 का बताइए क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी, भूमि की सीमाबंदी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार का भारत में लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये आपका हो जाएगा क्या बताइएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा। अगला है कि बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सा है? तो बिहार में सबसे पुराना नहर है आपका सोन नहर। क्या हो जाएगा? सोन नहर इसका उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति हजार पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन छूट गया था, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 43 नंबर हम नहीं बोल पाए थे। देखिए, राज्य के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे तराई वन के बारे में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सहरसा, पूर्णिया, अररिया इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि देश के कुल कृषि आधारित औद्योगिक कितने प्रतिशत का उत्पादन स्तर बिहार कर सकता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 से 6%। अगला है कि बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ताप विद्युत। क्या हो जाएगा? ताप विद्युत इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बिहार के राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी में आपका क्या दिया है? देखिए, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है BIT मेसरा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति हजार पूछ रहा है, तो 48 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 8.1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितना है? तो बिहार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, करीबन इतना आपका यहाँ पे लिखा गया है। अगला है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिलाएं की संख्या पूछ रहा है, तो 50 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सिरोसा। क्या हो जाएगा? सिरोसा इसका उत्तर हो जाएगा। शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो सभी को पता ही होगा, इसका उत्तर आपका 52 का हो जाएगा, ऑप्शन सी फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 53 नंबर कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से 53 का दिया गया है। तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ घोष इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 54 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गया अधिवेशन। अगला है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो सभी को पता है अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो देहांत की अगर हम बात करेंगे तो 25 अप्रैल 1958 में इनका देहांत हुआ था। 56 का उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो 57 का उत्तर हम देखें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है, बी सही हो जाएगा, यानी जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वच्छता से हस्तांतरित करने का अधिकार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? चलिए बताइएगा। देखिए, बिहार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के जो नेता थे आपके कुंवर सिंह ही थे, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद रखा गया था, यानी किस जेल में इनको कैदी बना के रखा गया था? तो आपका बांकीपुर जेल। क्या हो जाएगा? बांकीपुर जेल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। क्या हो जाएगा? पटना इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 62 नंबर कि मानव का
दूरिया व्यापार और बाल श्रम निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है? तो सभी को पता है कि बाल श्रम से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। आगे देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। राज्य विधायिका में धन विधेयक को किसकी पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन शब्द के खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता की अगर हम बात करेंगे तो आप सब लोग याद रखेंगे उम्बेर्टो सुल्पासो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट प्रश्न कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। देखिए अगला प्रश्न है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसकी जो राजधानी थी यह आपका विराटनगर था, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो ये कौन से शासन के काल में हुआ था? तो आपका कनिष्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था? शंकर खेड़ा, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी। अगला है कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? देखिए बुरहान उल मुल्क की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शहादत, यानी शहादत खान हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सभी को पता है कि गांधी इरविन समझौता जो है यह आपका हुआ था 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं ये आपका पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यानी सहसंयोजक बंध हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है? चलिए बताइएगा। तो ये क्यों करता है? तो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में मुक्त व्यापार की स्थापना क्यों किया गया था? तो भारत में मुक्त व्यापार की जो स्थापना है ये किया गया था पर निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? 75 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। ऊपर आपका ऑप्शन डी दिया गया है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1980 में शुरू हुआ था। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कौन सी है? तो व्यापारिक संस्था की अगर हम बात करेंगे तो खनिज एवं धातु व्यापार निगम हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश कौन सा है? तो सब्जी उत्पादक की अगर हम बात करेंगे तो आपका चीन इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन प्रभावी कारण है? तो इसका सही आंसर बताइए। 81 का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में गरीबी के अनुमान किस आधार पर किया जाता है? तो 82 की अगर हम बात करेंगे तो आपका परिवार का उपभोग व्यय, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का एक औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? कौन से रूप में कार्य करता है? तो एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सभी को पता है यूरेनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान इसका उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी बताइएगा। रैयतवाड़ी प्रथा क्या था बताइए।
कमेंट करके बताइए। वैसे आप इसका आंसर जान लीजिएगा। किसान स्वयं भूमि का मालिक होते हुए भी सरकार को भू राजस्व के भुगतान जिम्मेदार होना, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो आपका JB कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो 88 का आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? कौन से वायसराय के द्वारा ये अपनाया गया था? तो देखिए ये अपनाया गया था आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है सभी क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिल सके। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए ठगों का उन्मूलन की अगर हम बात करेंगे तो कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन। अगला है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली लोग यहाँ पे करते थे, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? सभी को पता है कि नहरों का सबसे ज़्यादा निर्माण जो है आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। अगला है गुप्तकालीन व्यापार में कौन सा बंदरगाह उपयोग होता था? तो कौन सा बंदरगाह है जो आपका? तो ये आपका ताम्रलिपि हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो यह लागू क्यों किया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद बताइए क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला कि सौर ऊर्जा ATP किससे बदलती है, किस में बदलता है? तो ये किस में बदलता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आवास कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फाइनली दिखाया जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है? ऑक्सीजन जो है आपका किस में अनुपस्थित होता है? तो ये आपका हो जाएगा केरोसिन में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? देखिए विद्युत धारा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमीटर। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ये आपका होता है अनुदैर्ध्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? कौन से हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? तो ये आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? देखिए लिम्फोसाइट का जो निर्माण है आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 103 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो सही आंसर बताइए क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर 104 का हो जाएगा, ऑप्शन बी विषाणु यानी वायरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो राहुल संस्कृतायन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो भागलपुर की अगर हम बात करेंगे तो आपका महादेवलाल सराफ हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। काकोरी ट्रेन कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था? अभी क्या है कि काकोरी ट्रेन कांड जो स्टेशन है इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, यानी इस कांड को ही। तो 107 की अगर हम बात करेंगे तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? सभी को पता है कि प्राकृतिक रबर जो है ये एक प्रकार से हम देखें तो आपका आइसोप्रीन का हो जाएगा, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, बताइए कमेंट करके बताइए सभी लोग। तो इसे इसका उत्तर आपका हो जाएगा एंटोनी वॉलयसियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है?
देखिए एनीमिया रोग पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना सकता है, भोजन बना सकता है। तो 111 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन से पोषण तत्व होते हैं, दूध में कौन से पोषण तत्व होते हैं, तो बताइए। तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी भी देखने को मिलता है। सरहुल किस जनजाति का त्यौहार है? देखिए सरहुल की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उरांव का, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा, बताइएगा। त्रिस्तरीय के बारे में सभी को पता है कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही किया गया था। अगला है किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गृहस्थ, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वर्ण व्यवस्था का जो प्रथम उल्लेख है आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये कब आयोजित किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 24 जनवरी 1950। अगला कि शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? सबसे बड़ा कारण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कैडमियम। क्या हो जाएगा? कैडमियम। अगला है बोल रहा है कि हिमालय में पंक्शन दर्रा किससे मिलाता है? तो 19 का हम देख लेते हैं, 19 का बताइए क्या होगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं इसका। देखिए 19 का ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। अगला है क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये जो होता है इसका उत्तर आपका हो जाएगा कॉक्सियला बर्नेटी हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा संगठन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामलों में गिरफ्तार किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल असेंबली बम कांड में ही उनको पकड़ा गया था। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपका है जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किसके मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? तो ये देखने को मिलता है आपका स्वतंत्रता यानी ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एच.जे. कानिया। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? अंतिम महान शासक सभी लोग याद रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीरंगाठड हो जाएगा। अगला है किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सरखेज रोजा। अगला है गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो 28 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दिनार इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है कि धूमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरांव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा पाई जाती है तो 130 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी झांसी। क्या हो जाएगा? झांसी। अगला कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो आपका पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? बताइएगा। तो 32 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में पूछ रहा है तो सभी लोग को याद ही होगा। ऑप्शन आपका 1916 हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि चंपारण में गांधी जी को निमंत्रित किसने किया था? तो ये इनको किसने निमंत्रित किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला है कि ताज़ा पानी की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है कहाँ में? तो ताज़ा पानी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ध्रुवित बर्फ में। ध्रुवित बर्फ यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो आपको सन भी याद होना चाहिए। तो आपका 1206 से लेकर के 1526। अगला है कि ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
तो सही आंसर आपका 137 का हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। अगला है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? देखिए, प्रथम संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो 1951 में हुआ था, यानी 39 का जो उत्तर है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1998 में। तो ये आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, चलिए 142 का देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा 142 का? तो 142 का आपका सी हो जाएगा 12। 143 का हम देख लेते हैं। 143 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकेंड, 143 का आपका सी नहीं 27 होगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दुर्दशा इस प्रकार से आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अनिद्रा। अगला प्रश्न है 145। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 30वां इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 47 का क्वेश्चन देख लीजिए और इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है 47 का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 देख लेते हैं। 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और 49 का देख लेते हैं। 49 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। और 50 यानी 150 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 465, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सब लोग इसका सेट जो है आगे चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आगे प्रोवाइड जरूर कराऊंगा।